हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं और एनालॉजी में हम लेटर एनालॉजी पढ़ रहे हैं। कल हमने लेटर एनालॉजी को स्टार्ट किया था, आज उसका सेकंड पार्ट है। लेटर एनालॉजी को स्टार्ट करने के वक्त हमने कुछ चीज़ें सीखी थी जो ज़रूरत पड़ेंगी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुछ चीज़ें जैसे पोजीशन या रैंकिंग ए टू लेकर लेटर जेड तक की क्या रैंकिंग होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। फॉरवर्ड रैंकिंग, बैकवर्ड रैंकिंग प्लस ओपोजिट लेटर्स जो होते हैं, जैसे ए का जेड ओपोजिट लेटर है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी एटसेट्रा। इसी तरह ये आपको याद होने चाहिए ताकि आपको क्या हो, इजी रहे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आज अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सीरीज को, सेकंड पार्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन इसको पॉज कीजिए और पॉज कीजिए और इसको अपने एंड पे सॉल्व कीजिए। एक्चुअली बार बार लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं इनफैक्ट अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 8 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जस्ट लाइट आई है, इसीलिए सॉरी उसके लिए बार बार मुझे टाइम का चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट का आपको पता है मीटर का कनेक्शन हो रहा है, उस वजह से लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ जगहों में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। हमें जब कुछ नहीं दिखता, जो सबसे इजी तरीका होता है, हम उसको क्या किया करो, डायरेक्ट सबसे पहले आप क्या, इन लेटर्स को रैंकिंग में, इनका जो रैंक है, इनकी जो पोजीशन है एक अल्फाबेट्स में, जो इनकी पोजीशन है वो वहां पे क्या करो, आप इनको मेंशन कर दो। जैसे टी का हमने पढ़ा था, टी का क्या था 20, एस का हमें पता है जब इसको ऐसे क्लोज करेंगे तो ये 9 की पोजीशन बनाएगा, तब ये क्या होगा, ये इसका क्या होगी रैंकिंग 19। और आर को जब 8 करेंगे, ये नीचे से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये 8 की शेप बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका रैंकिंग क्या था, इसे याद किया था हमने 18। ठीक है, एफ का फिक्स और 6 आ गया, इसकी रैंकिंग 5 और डी का आ गया 4। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे एक सीक्वेंस बन रहा है 18, 19 और साथ में 20। यहां पे देखोगे 4, 5 और 6। अगर मैं बात कहूं, अगर आप ये कह सकते हैं हम कि 20 और 6 का डिफरेंस 19 और 5 का डिफरेंस 18 और 4 का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीक्वेंस इनका सेम है। यहां से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये भी यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसीलिए इसका और इसका पहले का क्या होगा, जो इनका डिफरेंस होगा वो सेम होगा। देखते हैं, अब देखो मैं कहूं 6 को प्लस करो, चाहे आप क्या प्लस करेंगे 20 आएगा, या फिर 20 में क्या माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 में मैं कहूं प्लस करेंगे 14 को तो क्या आएगा 20। इसी तरह 5 में प्लस करेंगे 14 को क्या आएगा 19। 4 में प्लस करेंगे 14 को तो क्या आएगा 18। मतलब इन सारों का सीक्वेंस, सारों का डिफरेंस जो है वो है कॉमन। कॉमन किस लिए हुआ, क्योंकि इन सब का सीक्वेंस जो था वो क्या कॉमन था, 18, 19, 20 कोई गैप नहीं था, 4, 5, 6 कोई गैप नहीं था, इस रीजन की वजह से डिफरेंस भी सेम आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसका जो है, अगर इसका ये सीक्वेंस बन रहा है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर होगा। मैं लिखता हूं पहले W, V और U को। यहां पे देखिए W का हमें पता है क्या होता है पोजीशन, इसका रैंकिंग क्या है 23, क्योंकि दिखने में ये साइड से 3 का है इसीलिए 23। UV, युवराज 21.5 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था, 21 और 22। देखो इसमें भी रैंकिंग बिल्कुल सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग 21, 22 और 23। अब हमें देखना है यहाँ पे रैंकिंग जिनका सीक्वेंस या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा वो ही हमारा आंसर होगा। बी का क्या है 2, 1 और 3, क्या ये सीक्वेंस में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं है, कैंसल। के का क्या था किंग्स 11, एल का लव आ गया 12 और एम का क्या आ गया 13, क्योंकि एम भी दिखने में 3 की तरह है इसलिए 13। 11, 12, 13 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्कुल है, मतलब आंसर ये है। बाकी भी देख लेते हैं। एस को अगर यहां से कंबाइन करेंगे 9 की शेप देगा तो 19। क्यू का क्या था 17 और पी का क्या था 16। 19, 16, 17 और 16 क्या है, नहीं है।
H को इधर कंबाइन करेंगे बनेगा 8, F का फिक्स और 6, ये आ गया 6, G का क्या आ गया 7, 8 6 7 क्या है नहीं है, तो मतलब आंसर इसका क्या है MLK। तो इसमें पोजीशन में क्या आएगा ML और K, ये आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, BCDA STUR KLMJ क्वेश्चन मार्क। VWX UEFHG SRTU QSRP। अब इसको सॉल्व कीजिए अपने एंड पे। अब देखिए हम यहां पे देखते हैं, हमें दिख रहा है B, C और D ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। अगर A यहां पे पहले आ जाता तो ये 4 के 4 लेटर्स एक सीक्वेंस में बनते, A B C D बन जाते। इसी तरह हम नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, STU, R को इधर लाओ, RSTU ये बना एक सीक्वेंस में बिल्कुल बन रहा है। मतलब हमें समझ आ गया जो पहले 3 लेटर्स हैं वो ऑलरेडी सीक्वेंस में है, जो लास्ट लेटर है इसको अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो ये चारों के चारों लेटर क्या बन जाएंगे, एक सीक्वेंस में बन जाएंगे। यहां पे भी देखते हैं, J को पहले लेकर आओ, J K L M बिल्कुल बना ये भी। अब यहां पे आते हैं, लास्ट लेटर को पहले लेकर जाओ यहां पे, U V W X बिल्कुल, ये हमारा यहीं पे आंसर बन गया, पहला ही हमारा आंसर है। हमने U को सबसे फर्स्ट में रखा, बाकी 3 आगे, मतलब U V W ये पहला आ गया हमारा आंसर। अब सेकंड की तरफ भी देख लेते हैं, G को यहां पे लेकर जाते हैं, G के बाद H आता है बट यहां पे लिखा है E, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। U के बाद V आता है, यहां पे लिखा है S, मतलब ये भी नहीं होगा। P के बाद आता है Q, बिल्कुल है, लेकिन Q के बाद R आता है, यहां पे लिखा है S, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ आया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड आ गया क्वेश्चन, RUXTRP BEH क्वेश्चन मार्क ABCD SQN QON QOM QNL। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें आप अपने एंड पे। अब देखिए सबसे पहले उनको यहां पे लिखते हैं, RUX और TRP। ठीक है, इनको रैंकिंग देखकर देखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। R का क्या होता है 18 होता है, U का क्या होता है 21, X का क्या होता है 24, T का क्या होता है 20, R का क्या होता है 18 और P का क्या होता है 16। ठीक है, आ गया। चलो अब यहां पे देखो तो एक सीक्वेंस यहां पे दिख रहा है हमें, 18 19 20, 18 के बाद 19 भी नहीं है यहां पे, 20 भी नहीं है यहां पे, और डायरेक्ट क्या है 21, 2 का डिफरेंस। 21 के बाद 22 भी नहीं है यहां पे और 23 भी नहीं है यहां पे, ये सारे इन दोनों में गैप में नहीं है और आया डायरेक्ट 24। ये बात कर रहा हूं मैं इसकी, इनकी ये बात, ये सीक्वेंस यहां पे, ये जो लेटर्स हैं उनमें ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। मतलब एक लेटर, उसके बाद 2 मिसिंग, उसके बाद एक लेटर, फिर 2 मिसिंग, फिर एक लेटर आ गया यहां पे। ठीक है,
अब बात करता हूं मैं टीआरपी की। अब टीआरपी में क्या सीक्वेंस चल रहा है, 20, 18 और 16। अब देखो यहां पे आया 20 के बाद हमने चलना किसकी तरफ है, पीछे की तरफ चलना है, क्योंकि हमने 16 की तरफ जाना है, 21 की तरफ नहीं जाना, हमने 16 की। 20 के बाद 19, 19 के बाद आ गया 18, मतलब इनमें गैप, एक का गैप है। 18 के बाद 17, उसके बाद 16, मतलब 17। मतलब ऊपर जो फर्स्ट है उसमें दो के गैप के बाद लेटर है, और जो सेकंड है उसमें एक के बाद लेटर है। ये सीक्वेंस समझ आ गया आपको, आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पे चलते हैं, अब आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब पहले मैं ये लिखता हूं बी, ई और एच, यहां पे क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ये देखते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे दो का गैप आना चाहिए। बी का कितना होता है, 2, 5 और 8। ये लिखा मैंने 2, 3, 4, ये दोनों नहीं है। उसके बाद क्या है, 5, 6, 7 और 8, ये दोनों भी नहीं है। मतलब बिल्कुल सेम सीक्वेंस चल रहा है। एक लेटर के बाद 2 लेटर मिसिंग है, उसके बाद थर्ड लेटर है, फिर 2 लेटर मिसिंग है, फिर नेक्स्ट लेटर है। तो मतलब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, एक लेटर, एक मिसिंग, फिर एक लेटर, फिर एक मिसिंग। अब बात करते हैं एस क्या। एस का क्या वैल्यू होती है, 19, क्यू की क्या वैल्यू होती है, 17, और एन की क्या वैल्यू होती है, 14, ठीक है। अब यहां पे देखोगे, अगर 14 के बाद 17 पे जाओ, 15 और 16, 2 का गैप है यहां पे। 14 के बाद 15 और 16, उसके बाद आएगा 17, 2 का गैप है। लेकिन हमें कितने का गैप चाहिए अपने आंसर के लिए, 1 का गैप चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड बात करते हैं क्यू में। क्यू का आ गया 17, ओ का आ गया 15, एन का आ गया 14। 14 के बाद डायरेक्ट 15, क्या ये हो सकता है, 1 का भी गैप नहीं है, मतलब ये भी नहीं है आंसर। क्यू 17, 15 और 13। अब देखो 13 के बाद 1 का गैप है, 13 के बाद किसका गैप है, 14 का गैप है, फिर आ गया 15, उसके बाद 16 का गैप है, फिर आ गया 17। ये हमारा मैच कर रहा है, मतलब एक के गैप के बाद, मतलब आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। वैसे 17, 14 और 12, 12 के बाद आया 13, 1 का गैप है यहां पे, लेकिन 14 के बाद 15 भी है और 16 भी है, 2 का गैप है, मतलब ये आंसर नहीं है हमारा। समझ आया आपको, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, A B C X Y Z D E F U V W G H I R S T क्वेश्चन मार्क। A B C and D, J K L O P Q, J N O P K L, J O K P L N, M N O L K J। ये आ गया जी आंसर, ठीक है। करिए आप अपने एंड पे सॉल्व। A B C X Y Z D E F U V W, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां पे दिखने में सबको दिख रहा होगा, 1 प्लस कर रहे हैं तो B आ रहा है, B में 1 प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, C आ रहा है। बट आगे सीक्वेंस इसका नहीं बन रहा। X में 1 प्लस कर रहे हैं तो Y आ रहा है, Y में +1 कर रहे हैं तो Z आ रहा है, ठीक है। अब बात करूं मैं यहां पे आने की D,
अब देखो अगर हम कहें देखें यहां पे इसका और इसका लिंक अगर जोड़ें तो C के बाद मैं ये कह सकता हूं यहां पे C के बाद ये आ गया D, मतलब यहां पे भी मैं +1 कर रहा हूं, तो जो नेक्स्ट मेरे लेटर का ग्रुप है उसका स्टार्टिंग हो रही है। थर्ड को मैंने जब +1 किया तो मेरा जो नेक्स्ट लेटर का ग्रुप है उसकी स्टार्टिंग हो रही है। फिर सेम D में +1 किया E आया, E में +1 किया F आया, U में +1 किया V आया, V में +1 किया W आया। ठीक है, यही बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था। अब देखते हैं यहां पे आते हैं G H I R S T। G में +1 किया, G में +1 किया H आया, H में +1 किया I आया, R में +1 किया S आया, S में +1 किया क्या आया T आया। ठीक है, अब मैं I को, अब जब हमें नेक्स्ट ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, मैंने कहा था जो थर्ड वाला है उसमें जब +1 कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो लेटर है उसकी स्टार्टिंग हो रही है। अब I में +1 करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा, J है, बिल्कुल 3 ऑप्शन में J है, इसमें M है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आंसर नहीं है। अब आया J, +1 किया आया J, J के बाद +1 किया आना चाहिए यहां पे K है, यहां पे सिंगल ही K का आंसर है, ये दोनों गलत हो गए, आंसर आ गया ये K किया, पूरा कर लेते हैं, L +1 किया L आ गया, आगे O P Q, ये भी O में +1 किया P में +1 किया Q, आ गया आंसर, मतलब पहला हमारा आंसर है। समझ गए। देखो ये क्वेश्चंस करने से आपको डिफरेंट करने से ये भी पता लग रहा है कि अगर आपका दिमाग जो है ना वो ज्यादा रेंज उसकी ज्यादा हो रही है। रेंज से क्या हो रहा है, जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पता है इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आंसर आ सकता है, तो आप उसको ज्यादा यूज करोगे। इसीलिए हर क्वेश्चन या प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कीजिए इसको सॉल्व। पहले यहां पे लिख लेते हैं JIHKPONQ। देखो यहां पे अगर हम देखेंगे इसका J के बाद K आ रहा है, P के बाद Q आता है, ठीक है ना, N के बाद O आता है और H के बाद I आता है। मतलब पहला के बाद जो कंसेक्यूटिव इसके बाद का जो लेटर है वो लास्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट लेटर और फोर्थ लेटर ये क्या है, नेक्स्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट के बाद का नेक्स्ट लेटर है। और जो सेकंड और थर्ड है, थर्ड के बाद का लेटर कौन सा है, सेकंड लेटर है। इसमें ज्यादा मत कंफ्यूज हो जाना, कहीं इसको डिलीट करो। आप बस इतना समझो कि फर्स्ट के बाद लास्ट लेटर आ रहा है सीक्वेंस में, और बीच के जो दो लेटर का रिलेशन है वो कैसा है, वो H के बाद I, उल्टा रिलेशन चल रहा है, H के बाद I, N के बाद O। अब बात करते हैं आंसर की, तो WVUX
W के बाद हमें पता है लेटर कौन सा आता है, X आता है, और U के बाद कौन सा आता है, V आता है। बस हमने ये देखना, ठीक है। अब बताओ, पहला ऑप्शन है K के बाद क्या आता है, L बिल्कुल आता है, और M के बाद क्या आता है, N आता है। मतलब पहला ही हमारा आंसर है, पहला ही हमारा आंसर है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। K के बाद L आता है और M के बाद N आता है। R के बाद U आता है, नहीं गलत। H के बाद J आता है, नहीं गलत। M के बाद N आता है और K के बाद भी L आता है। ये यहां पे मैंने गलत लिखा होगा, हाँ यहां पे I है, ये मैंने गलत लिखा है यहां पे ऑप्शन में, यहां पे I है, ठीक है। ये तो सेम हो, ये I है, ये भी नहीं आता, इसलिए पहला हमारा क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए आपको। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। CDE डिवाइडेड बाय L, EFG डिवाइडेड बाय R, BCD डिवाइडेड बाय I, और नेक्स्ट इसका रिलेशन क्या है। आंसर में LBI डिवाइडेड बाय W, B, ABC डिवाइडेड बाय G, EDF डिवाइडेड बाय L, और D ऑप्शन आ गया GHI डिवाइडेड बाय U। चलो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। डिफिकल्ट नहीं है ये ज्यादा, बस लग रहा है, मैंने बोला जिसमें आपको कुछ नहीं समझ आता आप उसमें रैंकिंग दे दो। CDE डिवाइडेड बाई L, EFG डिवाइडेड बाई R। रैंकिंग की बात करें, C का आ गया 3, 4, 5, L का आ गया 12, E का आ गया 5, 6, 7, R का आ गया 18। ठीक है, अब देखो इसको, 5 + 4 9 + 3 12, मतलब आप ऊपर वाले को प्लस कर रहे हो तो क्या बन रहा है, नीचे वाला। 7, 6, 13 और 5 कितना आ गया, 18। बस बिल्कुल इजी था। देखने में लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन जैसे आपने रैंकिंग दी ना, नंबर्स, ये मैं आपको बताता हूं, लेटर सीरीज नंबर देने के साथ सॉल्व हो जाएगी आपकी। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, नंबर्स देने के साथ ही आपको दिख जाएगा इसमें क्या रिलेशन इनमें है आपस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, अब देखो आंसर में क्या है, BCD डिवाइडेड बाई I। अब B का क्या होता है, B की वैल्यू है 2, 3, 4, कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 2 9, और I की क्या वैल्यू होती है, 9। बस हमने देखना है, यहां से ऊपर वाले लेटर्स को ऐड करेंगे और उसको ऐड करने के बाद ये क्या आना चाहिए, उसका सम आना चाहिए। ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी, 12, 2 और 9, और ये कितना आ गया, 23। 12 + 9 कितना हो गया, 21, 21 + 2 कितना हो गया, 23। ये पहला ही हमारा आंसर है। बाकी को चेक कर लो, A आ गया 1, 2, 3 और 7, 3 और 2 कितना आ गया, 5 और 1 6, ये आ गया 6, बट ये कितना, 7, ये नहीं है। E कितना आ गया, E आ गया 5, 4, 6 और 12, 6, 4, 10 + 5 15, और नीचे है 12, नहीं आ सकता। 7, 8 और 9, और ये आ गया 21। 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और 9, 8, 8, 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24। तो 21 है नीचे, मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या आ गया, ये। बस आप इसको समझते जाओ, ट्राई करते जाओ, अपने एंड पे जो भी जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले
उनको प्रैक्टिस करते जाओ, आपको खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे ये। KI 21 CJ 14, 15, 16 और 13। अब देखिए KI को मैं कहूं वो 21 बन रहे हैं और CJ की वैल्यू क्या आएगी? K की वैल्यू निकालो कितनी है? K किंग्स 11 और I की वैल्यू कितनी है? 9। K की वैल्यू 11 और I की वैल्यू 9। 11 को प्लस करो 9 के साथ 20 और एक प्लस कर दो 21 मतलब KI की वैल्यू 21 है। तो CJ की वैल्यू क्या होगी? C की आ गई 3, J की आ गई 10, प्लस करो इसको 13 और प्लस करो 1, कितना आ गया? 14। CJ की वैल्यू है 14 और पहला आपका आंसर है। हो गया? बिल्कुल हो गया। चलो नेक्स्ट। हमारा 8th क्वेश्चन है शायद या 7th है। चलो अब देखो इसका आंसर करो। मतलब ODG की वैल्यू कितनी दी है? Z है, तो ATC की वैल्यू क्या होगी? अब ODG हमें जब कुछ नहीं आता समझ, तो O का क्या है 15, 4 और G का क्या है 7। इन सबको प्लस करो, देखो क्या Z की रैंकिंग जो होती है, क्योंकि Z का हमें पता क्या होता है 26। 15 और 4 कितना हो गया? 19, 19 और 7 कितना हो गया? 26। बिल्कुल, मतलब इनको ऐड करना है, हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। A, T, C को ऐड करो 1 और T की वैल्यू 20 और C की वैल्यू 3। इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 24। और 24 किसकी वैल्यू होती है? X की। तो आंसर क्या है? X। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब RUST की वैल्यू होती है ये, तो TSUR की वैल्यू इनमें से क्या होगी? अब ये देखना हमें, ठीक है। R की वैल्यू क्या होती? ये कह रहे R की इन्होंने पहले दिया हुआ 9। R की वैल्यू क्या है? 9 दी है इन्होंने। U की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 दी है इन्होंने। और S की वैल्यू क्या दी है? 8 दी है इन्होंने। और T की वैल्यू क्या दी है? एक मिनट, हाँ ठीक है। और 8 की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? S दी हुई है। और T की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने? 7 दी हुई है, ठीक है। मुझे यहां पे गलत लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। R की वैल्यू हमें क्या पता है? 18 होती है। U की वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। S की वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। और T की वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। अब देखो, हमें पता है ये सारी वैल्यूज हम जो पढ़ते हैं वो होती है, लेकिन इन्होंने ये इसके इक्वल की है कि R की वैल्यू ये उसके अलावा। अब इनमें आपस में लिंक क्या होगा, तभी हम फाइंड कर पाएंगे इसका इनमें से किसके साथ लिंक होगा। अब देखो, सबसे पहले अंदाजा अगर कहीं पे भी लगाओगे आप,
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, एक होता है फॉरवर्ड रैंकिंग, एक होता है क्या होता है बैकवर्ड रैंकिंग। बैकवर्ड रैंकिंग की तरफ से जाओगे तो आर की वैल्यू अगर यहां पे 18 है तो चांसेस हैं कि बैकवर्ड रैंकिंग से वैल्यू आर की 9 हो सकता है। अगर थोड़ा सोचोगे भी ना तो आपको लगेगा, क्योंकि ये कम कम वैल्यू दी हुई है। मतलब अगर फॉरवर्ड वाली साइड से किसी लेटर की रैंकिंग ज्यादा है, जैसे 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, वही वैल्यूज बैकवर्ड से अगर काउंट करोगे, मतलब z को अगर 1 दोगे, वही रैंकिंग क्या हो जाएगी, छोटी होना शुरू हो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये कॉमन सेंस है। मतलब जो इस साइड से अगर काउंट करोगे तो ए को जो आप 1 दे रहे हो तो बैकवर्ड वाली साइड से ए को 26 भी तो जा रही है ना, रैंकिंग कितनी ज्यादा जा रही है। इसी तरह अंदाजा लगाया आपने कि फॉरवर्ड से जब हम कर रहे हैं तो 18 वैल्यू 21 ठीक है। कोशिश करके देखते हैं, अगर इन्होंने बोला कि 9 है, आर की वैल्यू 6 है, ये क्या बैकवर्ड से आर की वैल्यू 9 बन रही है? क्या बैकवर्ड से यू की वैल्यू 6 बन रही है? क्या बैकवर्ड से रैंकिंग से आपकी एस की वैल्यू 8 बन रही है? चलो अब ये चेक करना हमने, ठीक है, ये चेक करते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको z की वैल्यू निकालनी है 1, कैसे निकालोगे? इसके लिए याद रखना है, बैकवर्ड की जब रैंकिंग निकालनी है ना, आपको 27 z की निकालनी है, -1 क्या आएगा? 26। मतलब 1 z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू यहां पे रैंकिंग जो है 1 है, लेकिन z एक्चुअल में लेटर कौन सा है? 26 है। याद आया, समझ आया आपको? अब मैं बात करूं उसी तरह सेम, अब ये समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं 27 को माइनस करूंगा 2 किसकी वैल्यू है? बैकवर्ड की साइड से y की वैल्यू है। लेकिन अगर आगे से अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड रैंकिंग से, 27 को 2 में माइनस करो 25 किसकी वैल्यू है यहां पे? y की। मतलब 25 फॉरवर्ड से y की है, लेकिन बैकवर्ड से क्या है? 2 है। बस ये मुझे आपको समझाना। अब आपको समझ आ जाएगा, जिनको नहीं समझ आया ना, अगर ये चीज मेरी बोली हुई नहीं समझ आ रही, आपको अभी समझ आ जाएगा। बस रुक जाओ आप, ये यहां ले, ये कुछ, चलो इसको यही रखते हैं हम, ये अब ऊपर ही चला गया। अब बात दोबारा लिख लेता हूं मैं यहां पे, RUST की वैल्यू इन्होंने कहा था 9687 और हमने कहा था 18, 21, 19 और 20। चलो हम 21 से माइनस करते हैं। अब फाइंड करने के लिए R की वैल्यू बैकवर्ड रैंकिंग के हिसाब से क्या है, हमें 21 से माइनस करनी है उसकी वैल्यू जो फॉरवर्ड से है, मतलब 18। करो माइनस, कितना आया? क्या ये 9 आया? 17, 2 से कैरी गया 7 पे, 17 से 8 किया 9, और यहां पे 1 कैरी बचा, 1 और 1 0 हो गया 9। क्या यहां पे 9 की वैल्यू है? बिल्कुल है। मतलब बैकवर्ड रैंकिंग से आर की वैल्यू क्या है? 9 है। अब देखते हैं यू की, 27 से माइनस करो यू की फॉरवर्ड की रैंकिंग 21, क्या आंसर आया यहां पे? 6। देखो 6 है, बिल्कुल है। 27 से माइनस करो 19, क्या आया? 8 है। एस की वैल्यू बिल्कुल 8 है। 27 से माइनस करो 20, वैल्यू आई 7, क्या 7 है? टी की बिल्कुल है। मतलब ये जो रैंकिंग इन्होंने दी है, ये इन लेटर्स की किससे है? बैकवर्ड रैंकिंग के हिसाब से। बस ये समझ आ गई। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। चलो अब यहां से अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू TSUR, टी की वैल्यू क्या है? 20, 19, 21 और 18। 27 से माइनस करो 20, टी की वैल्यू क्या आ गई? 7। 27 से माइनस करो 19, एस की वैल्यू आ गई 8। 27 से माइनस करो 21 की वैल्यू, यू की वैल्यू आ गई 6।
27 से माइनस करो r की वैल्यू 18, माइनस, ये माइनस है 18, कितना आ गया, r की वैल्यू 9 आ गई। समझ आया आपको? अब ये देखो ये आंसर में 7869, 7896 है नहीं, 7869 ये आंसर है ना, ये है ना, ये है, ये आंसर। ये मेरा डालने का क्वेश्चन का मतलब यही था, पर्पस यही था कि आपको मैं बैकवर्ड रैंकिंग को कैसे आपने वो रैंकिंग निकालनी है, मैंने वो समझाना था बस आपको। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, आपकी क्वेरीज भी उठानी है और लेक्चर्स थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लेंथी हो गए हैं लेक्चर्स, सबको नहीं प्रॉब्लम, लेकिन चलो ज़्यादा कल का वैसे भी लेंथी हो गया था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। और ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको अपने एंड पे सॉल्व कीजिएगा घर पे, ठीक है। STUVRSTUUVWX, ये U है, पहला U है, ये U है ये, ठीक है, QRST, ये आ गया एक क्वेश्चन, ACBDEFGHOQRSTUR, ठीक। दूसरा क्वेश्चन CJDL FMGR IKJR क्वेश्चन मार्क OQPD RSTU LSMT KRND। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, इसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अपने एंड पे सॉल्व कीजिएगा। अब मैं आपका क्वेरीज देख लेता हूं जो आपने कमेंट्स में, देखिए कोई भी अगर आपको कमेंट है ना, कोई भी प्रॉब्लम है आ रही, कोई भी चीज आ रही है, उसमें आप कोशिश कीजिए जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी उसी में कमेंट कीजिएगा। पीछे वाली वीडियोस में मैं कमेंट नहीं देखूंगा, बार बार नहीं, मतलब ऐसा नहीं देखूंगा, कई बार स्किप हो जाता है, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप उसको क्या करो, बिल्कुल लेटेस्ट जो भी कमेंट है आपका उसको लेटेस्ट में डालो, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन वापस उन सबको जो बहुत मोटिवेशन के लिए मुझे आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सबा, ये जो होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, दो क्वेश्चन मैंने दिए थे, दो के दोनों के आंसर मैंने जब देखा कि सबके बिल्कुल आंसर ठीक हैं, एक जो आंसर मैंने FJ वाला दिया था, UL, ये स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, इसका तो आंसर बिल्कुल ठीक है, HMNZ, ये आप सबने दिए, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सबका ठीक है, ये सबने यही आंसर दिया हुआ है। अब सेकंड जो क्वेश्चन दिया ना मैंने आपको, उस क्वेश्चन की थोड़ी बात कर लेते हैं। CDEF UVWX IJKL ABCD NOPQ OPQR MNOP
अब देखिए सवा जी, आपने यहां पे लगाया आंसर इसका OPQR, और बाकी स्टूडेंट ने, जैसे राफिया ने लगाया इसका आंसर ए ऑप्शन, उन्होंने लगाया है ए ऑप्शन, ABCD, ठीक है। और मैं आपको, इन्होंने जो राफिया ने लिंक किया है, ये कैसे लिंक किया है कि हर लेटर को इन्होंने, जैसे मैं यहां पे लिखूं CDEFUVWX, C आ गया 3 4 5 6 21 22 23 और 24, ठीक है, ये आ गया। अब राफिया ने क्या किया, हम इनको और इनको देख रहे थे, इन्होंने इसको देखा जो बिल्कुल ठीक है। हमने ये भी बात की थी, मैंने आपको ये भी बताया था नंबर एनालॉजी में कि इसको इसको भी लिंक करो तो इसका इसके साथ लिंक आना चाहिए। अगर आप इसको इसका रिलेशन ढूंढ रहे हो तो इसका रिलेशन फिर इसके साथ क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अब इन्होंने इसका रिलेशन, पहले मैं आई वाला लिख लेता हूं, ये IJKL, आई की रैंकिंग देते हैं, आई आ गया 9 10 11 और 12। राफिया जी ने कहा है हमने क्या करना है, सब में 6 ऐड करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। 3 में +6 करो 9 आएगा, बिल्कुल ठीक। +6 करो 10 आएगा, बिल्कुल ठीक। +6 करो 11, +6 करो 12। अब इसी में सेम एज इट इज अगर बात करें 21 में करेंगे +6 ऐड, तो ये कहां जाएगा, ये ए की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक आया उन्होंने, ये भी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जब हम आगे की तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि Z पे खत्म हो गया उसके बाद नहीं, आगे की तरफ जा सकते हैं। इसमें भी +6 करोगे B, +6C और +6D, ये भी इनका बिल्कुल ठीक है। राफिया जी और बाकी काफी सारे स्टूडेंट ने, अगर उम्मीद है कि उन्होंने भी राफिया की तरह ही किया होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है सबका आंसर, ठीक है। ये वसीम जी, मुझे लग रहा है आपने लिखा गलत होगा, IMNZ बता रहे हैं आप आंसर इसका, नहीं इसका H, मैं आपको इसका भी चलो एक्सप्लेन, वसीम जी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी सबने ABCD ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं देख रहा हूं किसी का और नहीं, किसी का और कुछ नहीं है आंसर, ये आ गया। अब देखिए एक ये मेथड है। अब जो दूसरा जो मैं बात बताऊं, इन्होंने जो सबा ने सॉल्व किया है, सबा ने भी बिल्कुल ठीक सॉल्व किया हुआ है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 2 आंसर है। अब देखिए सबा ने ये आंसर निकाला, ये आंसर कैसे निकाला उन्होंने इसको और इसका रिलेशन ढूंढा है, CDEF और UVWX, इन्होंने इनका रिलेशन ढूंढ लिया। कैसे, C और U हमें पता है ऑपोजिट होते हैं, D और V, C और U, ये मैंने ठीक लिखा है क्वेश्चन, अच्छा ये यहां से नहीं, ये लास्ट से स्टार्ट होता है। हम अगर इसमें देखें तो C का इन्होंने ढूंढा X के साथ ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक है। D का W के साथ बिल्कुल ठीक है। E का V के साथ बिल्कुल ठीक है। F का U के साथ, देखो ये सारे ऑपोजिट होते हैं। अगर आपको याद होगा ये बिल्कुल ठीक निकाला है इन्होंने, फर्स्ट का लास्ट के साथ सारे रिलेशन ये इन्होंने। अगर मैं आगे की बात करूं तो आंसर इन्होंने जिस ढंग से निकाला है, ठीक है, आंसर कैसे निकाला, IJKL, और साथ में दूसरा इन्होंने आंसर निकाला है OPQR। अब देखो I का R इंडियन रेलवेज, J का Q जम्मू क्वीन, K का P किंग्स 11 कहां की है, पंजाब की, L का O लव। एक्चुअल में ये दोनों बिल्कुल सही है जवाब, ठीक है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ही डबल आंसर है, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि वहां पे दोनों आएंगे, ठीक है, एक ही आएगा, ठीक है।
अब बात आ गई, ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं जो ये वसीम जी ने यहां पे क्वेश्चन नंबर इसका IMNZ इन्होंने दिया हो और बाकी सबने क्या दिया हुआ है HMNZ। ये भी देख लेते हैं एक बार, जल्दी कर लेते हैं, टाइम वापस चला जाएगा। BOQ LHRU और ऑप्शन में है MZNH HMZN HMNZ IMNZ। सबने ये आंसर निकाला, वसीम जी ये कह रहे हैं F, इनको यहीं पे ढूंढो। F का क्या होता है वैल्यू, F की क्या है F6 J10 U21, L क्या आ गया 12, B2 O क्या आ गया 15, Q कितना आ गया 17 और Q कितना आ गया 17। ठीक है, अब यहां पे क्या किया इन्होंने, अब यहां पे देखो एक बार, 6 में और B में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं 6 से 2 की तरफ, -4 करोगे तो 2 आएगा, J में +5 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, U में -4 करोगे 17 आएगा, L में +5 करोगे तो क्या आएगा 17 आएगा। -4 +5 -4 +5, ये सीक्वेंस बन रहा है। आपका जो भी सीक्वेंस होगा वो मुझे जरूर बताना जिसका। अब LH, अब हमने ये देखना है कि इनका क्या सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, LHRU और सेकंड क्या इन्होंने निकाला, हम पहले लेते हैं HMNZ। अब L की वैल्यू क्या है 12, 8, 18 और 21, 8, 13, 14 और 26। ठीक है, अब 12 में क्या प्लस करेंगे हम, बताओ। 12 में अगर प्लस करेंगे +4 आएगा 8, इसमें करेंगे -5 आएगा, सॉरी इसमें -4 करेंगे हम, -4 करेंगे आएगा 8, +5 करेंगे आएगा 13, -4 करोगे आएगा 14 और +5 करोगे तो क्या आएगा 26। माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक बनता है। IMNZ आपने जिस भी अकॉर्डिंग से लगाया वसीम उसका दीजिएगा रिप्लाई, हम उसका देख लेंगे आपका कंसेप्ट क्या आपने लगा के उसमें आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो होमवर्क दिया है वो आपके कीजिएगा, मुझे यही है कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।